कभी कभी ना हमें जनरेशन के अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि पहले की औरतें, ये जो भजन मैंने सुना है ना, ये मैंने लगभग लगभग 70 साल की लेडी के मुंह से सुना था सबसे पहले। और उनका जो गाने का स्टाइल इतना मजेदार था कि मैं सोच रही थी कि यार ये इस उम्र में इस प्यारे भजन को इतना अच्छे से एंजॉय करके गा रही है, हम तो इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक मिशन पे हैं। मिशन राजस्थानी गीतों को सीखेंगे और हमारी विलुप्त होती धरोहर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी मिशन में, और स्पेशली ये मिशन ना आजकल की जनरेशन के लिए है, क्योंकि बड़ी बूढ़ी औरतों को तो कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है भाई, उनको तो हम लोग छू भी नहीं सकते, इतना कुछ आता है। तो हम लोग उनको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम ऑलरेडी शादी ब्याह के गीतों की इस राजस्थानी सीरीज में 2 गीत गा चुके हैं। पीले चावलों के दिन गणेश जी को न्योता दे चुके हैं, और उसके बाद हमारी कुल देवी को हम मान चुके हैं। कुलदेवी की पूजा यानी कि कुलदेवी का गीत गाने के बाद अब आती है बात बालाजी की। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारी चाहे कोई भी कुलदेवी हो, हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम राजपूत है तो आप राजपूतों के गीत बताएंगे प्लीज। तो मैं आपको बता दूं कि जब औरतों के बीच में मैं बैठ के गीत गाती हूँ ना, तो वहां राजपूत भी होते हैं, गुर्जर भी होते हैं। अच्छी बात यह है कि अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के भले से हम लोग हों, लेकिन गणेश जी हुए, माता जी हुई, बालाजी हुई, ये सब कॉमन है। जी हाँ, आप कोई भी जगह बैठे हो, किसी भी फंक्शन में हो, अगर आपके घर में पीले चावल है और अगर आप राजस्थानी हैं तो इन गीतों को बिल्कुल आप गा सकते हैं। हाँ, किसी किसी के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं, जैसे कुमावत होते हैं उनके अलग हो सकते हैं, या किसी और के कुछ अलग हो सकते हैं, तो हो सकता है उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कुछ एक गीत कम ज्यादा हो सकते हैं। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल कॉमन है, आप इन्हें कभी भी गा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम गाने वाले हैं वो है बालाजी का। क्योंकि ना सभी को ये लगता है, खास करके जो आजकल की जनरेशन है, जिनको सिखाना ही मेरा एक उद्देश्य है कि ये गीत जो होते हैं ना, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते। तो इसीलिए अब उनको, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार औरतों में बैठेंगे बूढ़ी बूढ़ी औरतें और वो सब गीत गाएंगे जो आधे सर से ऊपर जाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बोरिंग होता है। तो मैं उन्हें बता दूं, अगर आप समझ रहे हैं उस चीज को तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। और जो चीज, जो गीत मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेंगे आपको। इसी बोरियत को दूर करने के लिए बालाजी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं लेके आई हूँ, जिसका आपने मुखड़ा याद कर लिया ना, सिर्फ 2 लाइन याद कर लो, आप पूरा गीत आप ऐसे 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 गा सकते हो। तो शुरू करें। बालाजी ससुर बड़ा थानेदार, कमी तुम्हारे काई की भी को न्याह जी। हो बालाजी ससुर बड़ा थानेदार, कमी तुम्हारे काई की भी को न्याह जी। हो बालाजी सासु जी तेज तरार, जोगी की लहरा मांग बखनावे जी। हो बालाजी सासू जी तेज तरार, जोगी की लहरा मांग बखनावे जी। हो बालाजी सारंगी बजावा सारी रात, हथेलिया में छाला पड़ गया जी। हो बालाजी सारंगी बजावा सारी रात, हथेलिया में छाला पड़ गया जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गीत है, और अगर आपने गाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग रखा ना तो सब ध्यान से सुनेंगे। और जैसे कि आपने इसमें शुरू में गाया कि ससुर जी बड़े थानेदार और सास तेज तर्रार, जोगी की लहरा मांगबा खिंदावे जी, इसी तरीके से आप सबको ले सकते हो। जेठ बड़ो थानेदार, जेठानी तेज तरार, देवर बड़ो थानेदार, देवरानी तेज तरार, नंदोई बड़ो थानेदार, ननस तेज तरार। तो आपको आई होप ये भजन बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे से याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। सॉरी, याद आप प्लीज कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये भजन बहुत अच्छा लगा होगा। हम
और भी अच्छे अच्छे भजन लेके आएंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, याद होंगे। राती जगह में भी गाने वाले भजन मैं जल्दी लेके आऊँगी। और इस सीरीज़ को हमें सक्सेसफुल बनाना है, तो प्लीज़ आप अपने, स्पेशली औरतें तो इसको फॉलो कर ही रही है, मैं चाहूँगी कि जो जेंट्स हैं वो भी अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने घर की औरतों को इसे शेयर कीजिए, ताकि हम इस चीज़ को आगे तक बढ़ा सकें। क्योंकि जोक्स अपार्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जब अपन सब मिलके कोशिश करेंगे ना, जब हम सब मिलके कोशिश करेंगे तभी ये होगा। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि वाकई में हमारे जो रूट्स है ना, उनसे हमें कहीं ना कहीं जुड़े रहने के लिए ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो आई होप आप मेरी इस भावना को समझे होंगे और आप इस भजन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से गीत के साथ जो इस कड़ी को आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।